हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हिंदी में हम पाठ 12 कविता मनोज को खोज निकालो का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लेखक हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि आज विभिन्न कारणों से, विभिन्न विषमताओं से मनुष्य की जो मानवता है वो कहीं खो गई है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी लेखन कला के माध्यम से बताया है कि सच्चे मनुष्य को हमें खोज करके बाहर निकालना है। किस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से सच्चे मनुष्य को खोज करके निकाला जा सकता है। पाठ का जो अभ्यास कार्य है उसमें पहले हम पर्यायवाची बताए गए हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी मैंने आपको उसमें भी करवाए थे, ग्रामर में भी करवाए थे, हिंदी व्याकरण में भी, उसमें भी मैं आपको करवा देती हूँ। राजा का पूछा है। राजा का हम लिख देंगे नृप, नरेश और भूपति। और पूछा उन्होंने मानव का, मानव माना आदमी, तो नर, मनुष्य, आदमी। और भी ले सकते हैं लेकिन हमें तीन बहुत है। दो बोला है, हम तीन की लिख लेते हैं। निर्धन, निर्धन मीन्स होता है गरीब, तो हम निर्धन के लिख देते हैं। दीन भी बोलते हैं, गरीब भी बोलते हैं और कंगाल भी बोलते हैं। कई बार दीनहीन, कंगाल, कुछ भी कई सारे शब्द लगाए जाते हैं। संसार, संसार है, उसके लिए हम जग कहते हैं, जगत कहते हैं, दुनिया कहते हैं। जग, जगत, दुनिया। पानी है, पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं और अम्बू कहते हैं। अम्बू कहते हैं। दोबारा देख लेंगे एक बार इसको। अम्बू थोड़ा साफ नहीं लिखा है, अच्छे से लिख देते थे। अम्बू, अम्बू कहते हैं। अम्बू कहते हैं। अब देखेंगे जो एक्सरसाइज में हमारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। राजा, तो राजा के लिए नृप बोला जाता है, नरेश और भूपति। ये समानार्थी हैं। समानार्थी और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। अगर जो क्या नाम है, नृप है, नरेश है और भूपति है। मानव को नर कहा जा सकता है, मनुष्य कहा जा सकता है और आदमी कहा जा सकता है। निर्धन को दीन कह सकते हैं, गरीब कह सकते हैं और कंगाल कह सकते हैं। संसार के लिए जग, जगत और दुनिया, ये सब इसके पर्यायवाची। पानी के लिए जल, नीर, तोय, अम्बू, वारी, बहुत सारे हैं, हमने 3 लिख लिए हैं। अब हमारे उन्होंने विलोम भी पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम पूछे हैं। विलोम शब्द, विलोम मीन्स होता है उल्टा। मैं आपको ग्रामर में सब कुछ करवा चुकी हूँ। विलोम शब्द
देखिए विलोम मीन्स उल्टा। इसमें अभ्यास कार्य है, मैं आपको करवा देती हूँ। खंड, खंड एक शब्द आया, खंड मने टूटा हुआ, और अखंड मने जो टूटा हुआ नहीं हो। खंड मने टूटा हुआ, एक हिस्सा। खंड मने एक टूटा हुआ एक हिस्सा, और अखंड जो टूटा हुआ नहीं है। मानवता, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण मानवता, तो बन जाएगा मानव का होता है दानव, राक्षस, तो बन जाएगा दानव का। मानव का होता है दानव, ठीक है, मानव दानव, तो दानव माने राक्षस, मानव माने मनुष्य, तो मानवता से बनेगा दानव का। प्रजा, प्रजा माने जनता होती है, तो उसका विलोम आ जाएगा राजा। राजा अगर आता है तो आपका बन जाएगा प्रजा। असंस्कृत, ये जो सभ्य नहीं हो, असंस्कृत, असंस्कृत का बन जाएगा संस्कृत। जो सभ्य हो, जिसमें संस्कार हो, ठीक है ना, जिसमें संस्कार हो, संस्कृत। असभ्य, असभ्य का भी असभ्य का सभ्य, असंस्कृत का संस्कृत। जिसमें सभ्यता हो, अच्छे मैनर्स हो, उसे हम कहेंगे सभ्य, और जिसमें नहीं हो उसे कहेंगे असभ्य। जिसमें अच्छे संस्कार हो उसे कहेंगे संस्कृत, जिसमें नहीं हो उसे कहेंगे असंस्कृत। रिक्त, रिक्त मैंने खाली, वो भरा हुआ को क्या कहेंगे पूर्ण। रिक्त मीन्स खाली, आप भरते हैं ना फिलअप, रिक्त मैंने खाली, खाली के लिए आएगा पूर्ण, पूर्ण मैंने भरा हुआ, ठीक है। रिक्त मैंने खाली, पूर्ण मैंने भरा हुआ। सज्जन, अच्छा व्यक्ति, सज्जन अच्छा व्यक्ति, दुर्जन बुरा व्यक्ति। सज्जन अच्छा व्यक्ति और निर्धन बुरा व्यक्ति। निर्धन, निर्धन माने गरीब, उसका बन जाएगा अमीर। अमीर माने पैसे वाला, अमीर भी कह सकते हैं, धनवान भी कह सकते हैं। निर्धन का अमीर या धनवान दोनों ही विलोम हो सकते हैं। अब देखेंगे विलोम के लिए दोबारा से। खंड एक हिस्सा, टूटा हुआ जो होता है, मतलब एक हिस्सा, हिस्सा कह सकते हैं, खंड बना एक हिस्सा। अखंड जो टूटा हुआ नहीं है, अखंड, ठीक है। मानवता, दानवता, मानवता माना मनुष्यता, और दानवता राक्षस। प्रजा जनता, राजा। असंस्कृत जिसमें संस्कार नहीं हो, संस्कृत जिसमें संस्कार। रिक्त माने खाली, पूर्ण माने भरा हुआ। सज्जन अच्छा व्यक्ति, दुर्जन बुरा व्यक्ति। निर्धन गरीब, अमीर धनवान। और हमारे एमसीक्यूएस थे, कभी किसे खोज निकालने की बात कर रहा है, कल ही हमने इतनी बात किया है, मनुष्य को खोज निकालने की बात कर रहा है, कभी मनुष्य को खोज निकालने की बात कर रहा है। किसके विविध भेद हरने की बात कही जा रही है, देश राष्ट्र के जो भेद है, ये जाति वो जाति देश, ये सब, इन सबको भेद को हरने की बात कही जा रही है। हमें केवल देश रखना है, उसके अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसे नहीं रखना। किसमें समत्व करने की बात कही जा रही है, धर्म और नीतियों में समानता लाने की बात कही जा रही है। कभी मनुष्य को क्या जानकर अपनाने की बात कह रहा है, मनुष्य हो और मनुष्य ही बने रहो, अच्छे मनुष्य बनने की बात कही जा रही है। कभी मनुष्य को फिर से खोज निकालो करने के लिए क्या कह रहे हैं, सॉरी, कभी खंड मनुष्य को, खंड माना जो खंडित हो चुका है, उसे क्या करने के लिए, उसे वापस से ढालने के लिए एक लाइन आई थी, खंड मनुष्य को फिर से ढालो, ठीक है ना, फिर से ढालने की बात कही जा रही है। इस तरह से हमारा ये पूर्ण अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और आपको इसको पूरे को याद करना है और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।